इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। जयवंत प्यारा भाई यही शरण जीवन है हमारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम भगवान की जय हो। हर चीज दुनिया में मांगने से नहीं मिलती, कुछ चीज दुनिया में देने से मिलती है। अगर आप अपने जीवन में सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरों को सम्मान देना सीखो। अगर आप दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट अपने आप आपको मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। सम्मान, विश्वास ये मांगे नहीं जाते हैं। जब आप लोग कहते हैं मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप भी मुझ पर विश्वास करना, ये आपने विश्वास को मांग लिया। विश्वास कभी मांगा नहीं जाता। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे सम्मान का ध्यान रखना, ये भी आपने सम्मान मांग लिया। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता। तो दुनिया में अगर आपको सम्मान और विश्वास पाना है तो आप सम्मान और विश्वास सिर्फ दें दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों का सम्मान करें, दूसरों पर विश्वास रखें, आपको अपने आप सम्मान मिलेगा, आपको अपने आप दूसरों से विश्वास मिलेगा। ये सम्मान और विश्वास देने से मिलते हैं, मांगने से नहीं मिलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और यही बात वह सीता को उनकी मां शिक्षा देकर के समझाती है। यही बात आप लोगों को अपनी बेटियों को शिक्षा देकर के समझा करके उन्हें पठाना चाहिए। लेकिन आप लोग गलत करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आज की फैशन चल पड़ी है, ट्रेंड चल पड़ा है। जब बेटी को पर घर में भेजा जाता है तो कह दिया जाता है बेटी चिंता मत करना, कुछ भी गड़बड़ हो तुरंत मैसेज कर देना, देख लूंगा मैं तुरंत आकर के। समझ आ रहा है? ये कहा जाता है, बेटी को ये शिक्षा दी जाती है आज के समय में। और इसीलिए वो बेटी वहां पहुंच करके भी उन सास ससुर को सास ससुर की तरह देखती है, माता पिता की तरह नहीं देख पाती। जब सास ससुर की तरह देखेगी, ये मेरी सास है, तो सास बहू के किस्से तो उसने बहुत पहले सुन रखे, सास ससुर की बातें तो उसने बहुत पहले से सुन रखी है कि यहां पर तो आकर के अपना कुछ अच्छा होना नहीं है। और उसके लिए इसी अविश्वास के कारण से उसके जीवन में अनेक तरह के कष्ट आते हैं। वह थोड़े थोड़े से अविश्वास को अपनी धारणा के कारण से बढ़ाती चली जाती है। और फिर वह जब अपने घर में फोन करती है अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए कि मुझे यहाँ पर सासू काम करवाती हैं,
मुझे यहाँ पर चैन से रहने नहीं दिया जाता है, घर परिवार बड़ा है, सब काम हम ही को करना पड़ता है। ऐसी अगर कोई छोटी छोटी बातें भी बहू वहां पर अगर घर पर आकर के या घर के लिए कह देती है और माता पिता कहते हैं ऐसा हो रहा है बेटी, चिंता मत कर, मैं कल ही लेने आता हूं, और वे लेने पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं और उन दोनों के बीच में वह तलाक की स्थिति बन जाती है। यह घटनाएं जो आपको आज दुनिया में देखने को मिल रही हैं कि ये घटनाएं तलाक की क्यों होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो बेटी जिस घर में बहू बन करके गई है वहां पर वह उसी तरह से नहीं रहती जैसे उसको रहना चाहिए, और इसीलिए बहुत जल्दी तलाक की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति ना बने इसलिए आप ये शिक्षा अपनी बेटी को दीजिए। और क्या दीजिए शिक्षा? दौरानी और सासुओं को करो आदर सहित सेवा, इसी सेवा की मेवा से वहां तुम प्रेम पाओगी। पतिव्रता बनो पति देव को हृदय में रखना तुम, करो तन मन से सेवा भी शीघ्र भव पार जाओगी। है अब तो तेरे हाथों में हमारी लाज ऐसी थे, तू खुद गुणवान है बेटी न दासी को भुलाओगी। ये शिक्षा माँ ने दी और उस समय पर जनक राजा ने अपनी बेटी के लिए भी बहुत कुछ दिया। हर पिता अपनी बेटी के लिए देता है। वह जो दिया जाता है उसे दहेज कहा जाता है। लेकिन अगर आप पुरानी परंपरा देखेंगे, आप पुराण ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये दहेज पहले भी चलता तो था, दहेज दिया तो जाता था, लेकिन पिता अपनी बेटी के लिए बड़ी प्रसन्नता से सहज स्वयं उस दहेज को देता था। दहेज मांगा नहीं जाता था, कुछ ठहराया नहीं जाता था। इतनी गाड़ियां चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना कैश चाहिए, इतनी जमीन चाहिए, तब जाकर के हम अपने बेटे का विवाह आपकी बेटी से करेंगे, ऐसा कोई ठहराया नहीं जाता था। जब लोगों ने देखा कि अरे उनकी बेटी का विवाह हुआ, उनके पिता ने बहुत दिया, दूसरे लोगों ने देखा तो दूसरे लोगों ने सोचा देखो उनकी बेटी के विवाह में उनके पिता ने इतना दिया था, तुम क्या दोगे? तो लोग दूसरे मांगने लग गए। ये मांगने की पहले परंपरा नहीं थी, दहेज दिया जाता था, दहेज कभी भी मांगा नहीं जाता था। और इसीलिए जनक राय ने सिया को दिया दहेज अपार, आभूषण रत्नों जड़े दीने बेसुमार, हाथी घोड़े पालकी दासी दास हजार, कहां तलक वर्णन करूं देखें सब नर नार। जनकपुरी से चल दिए दशरथ विदा कराए, द्रव्य लुटाया बहुत सा अवधपुरी में आए। वह दशरथ जी वहां पर भी बहुत सारा धन लुटा करके फिर अपने अवधपुरी में आते हैं और वहां पर भी वह खूब आनंद मनाया जाता है। और उस विवाह के आनंद के साथ ही यह आनंद भी आपके बीच में रहना चाहिए। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, जो स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक का करके, जो स्वार्थ मोह को तज के उपकार लोक को करके, अपवाद का रखते ध्यान पादे में दे सम्मान, अपवाद का रखते ध्यान पादे को तुम्हें सम्मान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री
श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। वह मर्यादा पुरुष जब अपनी अवधिपुरी में पहुंच जाते हैं तो उस समय पर उन नए वर वधु को देख करके पूरी जनता हर्षाती है और वहां पर इधर यह हर्ष चल रहा होता है, लेकिन वह कथा आप भूल गए जो शुरू हुई थी भामंडल से। जिस भामंडल के लिए वह चंद्रगति उनका जो पिता था, वह पिता चूंकि एक पालने पोसने वाला पिता था, वह पिता अपने पुत्र के लिए उन सीता से विवाह कराना चाहता था, लेकिन जब वह विवाह नहीं हुआ तो वह खुद भामंडल विमान में बैठ करके वहां जाने लगा जहां पर वह सीता जी रहती हैं, और वह सीता का हरण करने के लिए सोचने लगा। कहने लगा अपने पिता से, आप इतने बड़े विद्याधर होकर के भी एक बेटी को, एक कन्या को मेरे सामने नहीं ला पाए, मैं खुद जाकर के उसको लेकर के आऊंगा, जबकि उनका विवाह हो चुका है। और फिर वह चलता है और रास्ते में चलते चलते उसे जाति स्मरण हो जाता है। जैसे ही वह भामंडल दूर से उस नगरी को देखता है और सीता को देखता है, तो सीता को देख करके ही उसे जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण जानते हो क्या होता है? जाति स्मरण पूर्व जन्म की बात स्मृति में आ जाना, इसे जाति स्मरण कहते हैं। यह जाति स्मरण पूर्व जन्म में आपके साथ में जो घटित हुआ है वह भी आपको कभी याद आ सकता है। आप में से किसी को कभी कोई जाति स्मरण हो सकता है? कभी किसी को कोई घटना याद आई है? नहीं आई? आपको लगता है कि पूर्व जन्म भी होता है कि नहीं होता है? मैं आपसे पूछूं कि आप इस जन्म में आए हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे पहली बार मुझे मनुष्य का जन्म मिला है, इससे पहले हमारे कोई जन्म हुए कि नहीं हुए? बोलो, हुए कि नहीं हुए? हम जन्म जन्मांतरों से अनेक बार, अनेक गतियों में, अनेक योनियों में जन्म लेते आए हैं। ये बात हमारे विश्वास में आती है कि नहीं आती? बताओ तो। या तो सिर यूं हिलेगा या यूं हिलेगा, कुछ तो हिलाओ। हमारे जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा अनेक शरीर, अनेक योनियों में प्राप्त करती है। ये हमारे विश्वास में आता है कि नहीं आता? ये आपको विश्वास में आना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म की घटनाओं को वैज्ञानिकों ने भी प्रूफ कर दिया है और यह सिद्ध हो चुका है अनेक लोगों के माध्यम से कि उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां आती हैं, और उन पूर्व जन्म का डिटेल जब निकाला गया तो वह बिल्कुल हुबहू सच पाया गया जैसा उन्होंने बताया। मैंने भी अपने जीवन में 2 लोगों को सुना है जिन्हें पूर्व जन्म की घटनाएं याद आई थी। सुन रहे हो? आपने नहीं सुना होगा। एक मैंने उस समय पर सुना जब मैं अपने घर में रहा करता था, और उस समय पर एक छोटा सा बच्चा, 8 वर्ष का बच्चा था, और वह अपने पूर्व जन्म की बात बताया करता था कि मैं कानपुर में था, मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ था और मैं वहां पर इस तरह के मेरे भाई थे, मेरे पिता थे, वहां से मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ, इस टाइम पर हुआ, और उसने वो सब चीजें बताई। और वो सब चीजें सुनी गई, देखी गई, परखी गई, चेक की गई, और वह सब हुबहू पाया गया। उसके 9 महीने का वह अंतराल भी देखा गया, और उसके गर्भ का समय, और उसके जन्म का समय, और उसके मरण का समय सब चेक कर करके लोगों ने समझा कि ये बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। वह जिस शहर में रहता था वह यूपी का डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में सिरसागंज है, और वहां से कानपुर बहुत दूर है, और वह कानपुर में मरण को प्राप्त होने के बाद में वहां पर जन्म लिया था। ये घटना उस समय पर उसने कई लोगों को बताई, और ये घटना सबके समक्ष आई। तब लोगों को लगा कि जाति स्मरण भी होता है, पूर्व जन्म का भी स्मरण हमारे सामने होता है।
आप सुन लो, आप सभी लोग इस बात को विश्वास में लाए रहे कि नहीं? क्या सुन रहे हो? जाति स्मरण वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। और इसी जाति स्मरण की एक घटना मुझे एक बार एक बड़े व्यक्ति ने सुनाई उज्जैन में, जब मेरा चातुर्मास था। सुन रहे हो ना? उज्जैन से सभी लोग परिचित हो गए ना? अब तो महाकाल है, मोदी ने बहुत बड़ा उज्जैन का नाम कर दिया है। उसी उज्जैन में जब मेरा चातुर्मास हुआ था, तो उस समय पर यह जाति स्मरण की घटना एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई। तब मुझे लगा कि वास्तव में लोगों के लिए आज भी यह पूर्व जन्म का स्मरण होता है। इसलिए आप ये बात याद रखें कि पूर्व जन्म के साथ हमारा जीवन चलता है, और इसी कारण से आप देखते हो कि बहुत सारे शत्रु या मित्र हमारे जीवन में अकस्मात जो आते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के इन्हीं संस्कारों के कारण से हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे जीवन में अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी बुरी सब कुछ चलती रहती हैं। ये सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के संबंधों के साथ भी चला करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने अंतस में आंख बंद करके ये विचार करना चाहिए कि मेरी आत्मा, मेरा यह जीव अनेक पिछले जन्मों से अनेक शरीर धारण करता हुआ आ रहा है, और इस जन्म में भी अगर हमने शरीर धारण किया है तो हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हमारे साथ में हैं। ये विचार आपके मन में अवश्य रहना चाहिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।